अब जैसे देखो, एक लड़की होती है, पहले कुंवारेपन में होती है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। जैसे इसमें हम ये तो नहीं कह सकते ना कि शादी के लिए पहले ट्रायल लिया उसने कुंवारेपन, ये दुनिया की बना। उसको कुछ ट्रायल भी दिया जाता है या इतने सालों तक भाई आपकी चेक करेंगे कि आपके अंदर वो एबिलिटी है घर में जाने की, क्योंकि उसके बाद फिर रिवर्स नहीं है, मतलब ऐसा कुछ। हाँ, जैसे कोई लड़की है, उसका मन किया कि उसको इस पथ पर चलना है, अपने घर को छोड़ के आ गई वो, तो कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। अब जैसे कोई होता है कि उसको 2 साल के अंदर दीक्षा मिल जाती है, वैसे किसी की शादी होती है तो हम गीतों में क्या बताते हैं, आगे ऐसे आएगा, लड़का आएगा, लड़की आएगी। अब ऐसे ही साध्वी बनने के लिए गीत गाए जा रहे हैं डेली। साथियों नमस्कार, आज हम जो है जैन धर्म संस्थान में पहुंचे हैं और 2 फरवरी को जो है पूरे भारत का एक बड़ा कार्यक्रम जो है नरवाना में हो रहा है, विशाल पहली बार हो रहा है। और इसमें दूर दराज से बहुत से जो लोग पहुंचेंगे, साधु संत पहुंचेंगे। ऐसे में जैन धर्म क्या है, इसको लेकर हम हमारे साथ नरवाना से कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर जैन धर्म होता क्या है, क्या इसका मतलब है। और जैसे 2 फरवरी को एक लड़की है जो वो दीक्षा ग्रहण करेगी, यानी कि जैन धर्म को अपनाएगी, तो उसमें जाने के बाद क्या होता है, एक लड़की की भाषा जो लड़की ही जानती है, क्योंकि जो जैन धर्म है अगर उनके बारे में पूरी नॉलेज मिल जाए तो हम हो सकता है कि हम उनके बारे में अच्छी तरीके से कुछ किसी को बता भी सकते हैं। तो ऐसे में आज हम बातचीत करेंगे जो जानकार हैं इनको लेकर, जो महिलाएं जानती हैं उनको लेकर। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। तो पहले तो मैं जैन धर्म की परिभाषा बताइए जी। जैन धर्म बस दया धर्म है। ये सभी जीवों के ऊपर दया करने के लिए बताता है भी कैसे किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। अच्छा जी, कितने दिनों से जैसे जैन धर्म से जुड़े हुए? मैं तो बिल्कुल छोटी सी थी जब जुड़ी हुई थी, कुंवारेपन से भी जुड़ी हुई थी। अच्छा, तो कभी मन में आया जैसे इस जैन धर्म में दीक्षा लेते हैं तो मतलब जिंदगी की मोह माया उसको छोड़नी पड़ती है, लोभ लालच जो भी है सब, सुख चैन जो एसी वेसी सब छोड़ना पड़ता है, जो लगा कि इस धर्म में जाएं क्या सुख मिलेगा या फिर दुख मिलेगा, ऐसा कुछ? इनका मेन मकसद भी कर्मों को काटना ही है, भी आगे गति अच्छी मिल जाए। अच्छा, इसीलिए कर्मों को काटने के लिए जो पिछले जन्म में कर्म किए हुए हैं उनको काटने के बचपन से अभी तक तो आपने क्या बात सीखी यहाँ पर? मेरा तो जीवन ही इन्होंने सुधारा है, मतलब सारा कुछ इन्हीं को ही अर्पण है मेरे लिए तो। अच्छा जी। जैसे आपके परिवार में और कौन है? आपके परिवार में और कौन है? मेरी तो ननद ने भी दीक्षा ली हुई है, ऐसी जैसे बन रही है अब, ऐसी समर्पण श्री जी इनके ग्रुप में ही है, वो उन्होंने भी ऐसी दीक्षा ली हुई है। अच्छा जी। तो 2 तारीख को दिल्ली से एक लड़की है जो यहाँ दीक्षा ली, जी, उसके बारे में पता आपको? हाँ बोलो, क्या पूछना है? चलो पहले उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी। क्या नाम आपका? कीर्ति जैन। कीर्ति जी। हाँ जी। कीर्ति जी, आप ये बताइए जो दीक्षा होती है, पहले उस दीक्षा का परिभाषा बताइए हमें, क्योंकि हम जैन धर्म से, देखो मेरे को नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि लोगों को भी वो बात पता होनी चाहिए। हाँ, अगर आप इसके बारे में जानते हैं हम तभी आपके आगे माइक लगा रहे हैं कि ताकि लोगों को भी पता चले। हाँ, तो बताइए दीक्षा क्या होती है, क्योंकि 2 तारीख को जो है अपना पूरा जीवन, अपना पूरा चीज को जो है वो जैन धर्म को समर्पित कर देगी। दीक्षा मेरे ख्याल में वही होती है। हाँ, आप बताइए क्या होता है वहां जाने के बाद और क्या नियम रहते हैं? गृहस्थ जीवन को छोड़कर साध्वी जीवन को अपनाना ही दीक्षा होती है। मतलब जैसे हम जो फैसिलिटीज यूज करते हैं उन सबको छोड़कर एक सिंपल लाइफ जीना, एक सहज लाइफ जीना, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, वो दीक्षा होती है। जैसे हम नॉर्मल इंसान हैं, एसी यूज करते हैं गर्मी में या फिर सर्दी में ब्लैंकेट यूज करते हैं, पर हमारे साध्वी होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, वो ये सब चीजें यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इससे हमें पता है कि जीवों की बहुत ज्यादा हिंसा होती है इन सब चीजों से। हम कहीं जाना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हम कार का यूज करते हैं, बस का यूज करते हैं, इन चीजों का। पर हमारे गुरु होते हैं, ये चाहते हैं कि ये पैदल यात्रा करते हैं, क्योंकि पैदल यात्रा करने से बहुत ज्यादा मतलब हिंसों की रक्षा, मतलब जो जीव होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। जैसे हम चलते हैं तो हम शूज वगैरह डालते हैं, हमारे गुरु होते हैं ये शूज वगैरह नहीं डालते, पैदल चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं। हम शूज पहनते हैं, हिंसों की जो जीव होते हैं उनकी बहुत ज्यादा हिंसा होती है। पर अगर हम पैदल चल रहे हैं तो जैसे हमारे पैर के नीचे कुछ आ गया, शूज के नीचे हमें फील भी नहीं होता है, शूज के नीचे हमें फील भी नहीं होता कि कुछ चीज आ गई है, पर पैर के नीचे हम किसी जीव के ऊपर पैर रखने से पहले एकदम हमें भनक पड़ जाती है, हम पैर भी पीछे लेने की सोचते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा जीवों की रक्षा होती है, तो हिंसा बहुत कम हो जाती है। जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे साधु साध्वी होते हैं वो अब इस तरफ आने लग गए हैं कि लाइट यूज करने लग जाते हैं या फिर कहीं जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज करने लग जाते हैं। पर हमारे गुरु इन सब चीजों का अभी भी कुछ भी यूज नहीं करते हैं। लाइट फैन आजकल लोग इतने ज्यादा यूज करते हैं, लाइट फैन एलईडी का इतना यूज बढ़ गया है, पर हमारे गुरु नॉर्मल लाइट तक यूज नहीं करते हैं। लाइट फैन, एसी, कूलर, किसी चीज का कुछ भी यूज नहीं होता है। मतलब पैदल चलना एक किस्म से मानते हो भी किसी की जिंदगी, किसी की हत्या ना हो, किसी जीव की। तो जैसे हवा में भी जीव होते हैं। हाँ जी, इसीलिए वो मुखवस्त्रिका का यूज करते हैं। हाँ जी, तो उसमें क्या रहता है, जैसे मास्क लगाने कैसे? जैसे अब कोरोना आया था, कोरोना में सब लोग मास्क लगाते थे। वो क्यों लगाते थे? क्योंकि हमारे अंदर से हवा निकलती है, बोलते टाइम निकलती है, वो दूसरे को इन्फेक्ट करती है। इस चीज के लिए ये दुनिया अब लगाने लगी है मास्क। पर हमारे धर्म के अंदर बहुत टाइम पहले से मुखवस्त्रिका का यूज किया जाता है, जिससे जो हम बोलते हैं हवा में जीव होते हैं उनकी भी रक्षा हो जाती है मुखवस्त्रिका लगाने से। जो हमारे अंदर इन्फेक्शन है या कुछ भी चीज है वो दूसरे को इफेक्ट ना करे, इसलिए मुखवस्त्रिका का यूज करते हैं। अच्छा, हाँ जी। एक वस्त्र सफेद, हाँ जी, ये डालना, ये वेशभूषा क्या मतलब क्या? ये जैसे अब हम देखते हैं कि दुनिया अट्रैक्शन ज्यादा है, दुनिया में डिस्ट्रैक्शन चीजें बहुत ज्यादा है। व्हाइट सबसे पहले हमें पता है सादगी का रंग है, सिंपल वे है, इसलिए जो हमारे ज्यादातर जो साधु होते हैं वो व्हाइट का ही यूज करते हैं।
अच्छा। हाँ जी। तो जैसे दीक्षा, जैसे बताया जाए दीक्षा लेगी, हाँ जी। तो दीक्षा लेने के बाद क्या नियम होते हैं इनके, मतलब अपने परिवार से ना मिलना और किसी भी प्रकार के जो एंजॉय है, जैसे आमतौर पर हम जिंदगी में फिल्में देखना हाँ और जी, हाँ वगैरह जी, रहते हाँ हैं, जी। लेकिन उसमें क्या रहता है, क्या छूट होती है या फिर बिल्कुल ही सादगी की जिंदगी होती है? दीक्षा मतलब साधु, साधु या साध्वी बनना मतलब एक दर्जा प्राप्त करना। हम सब श्रावक श्राविकाएं होते हैं और वो हमारे गुरु होते हैं, साधु या साध्वी। वो किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट, किसी भी फैसिलिटी को यूज ना करना। मिलना, परिवार आ सकता है, दर्शनार्थी के रूप में परिवार आते हैं मिलने के लिए। कोई अब जैसे मैं हूँ, मेरे से कोई मिलने आएगा तो मैं मना नहीं करूंगी ना कि मेरे से मिलने मत आओ। बस ये हो जाता है कि लड़के उनको टच नहीं कर सकते हैं, लड़कियां होती हैं वो पैरों के हाथ लगा के वंदना करती हैं उन्हें। और जैसे फिल्म वगैरह ये सब चीजें डिस्ट्रैक्शन होती है हमारे लिए, बच्चों के लिए भी। तो गुरु इन चीजों को नहीं देखते हैं। जैसे टीवी वगैरह का यूज नहीं करते हैं गुरु, ना ही कोई फोन वगैरह का यूज करते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे भी साधु वर्ग हैं जो फोन का यूज करने लगे हैं, लैपटॉप का यूज करने लगे हैं, पर हमारे जैन धर्म के अंदर हमारे गुरु ऐसा कुछ भी यूज नहीं करते हैं। सुनने में ये भी आया था, जैसे पीछे जब ये कार्यक्रम था, कि माइक वगैरह, इवन माइक वगैरह भी यूज नहीं करते, हाँ जी, हाँ जी। वीडियो वगैरह भी नहीं। हाँ जी। लेकिन कुछ हमने जैसे वीडियो देखी है जो अपने जैन धर्म के हैं, वो फोन भी यूज करते हैं, हाँ जी। माइक भी यूज करते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा बताइए। जैसे कुछ गुरु होते हैं, जैसे अब जैन एक तरह के नहीं होते, बहुत सारे जैन होते हैं। उसके अंदर कुछ लोग तो फैसिलिटीज का यूज करने लग गए हैं टाइम की मांग को देखते हुए, पर कुछ होते हैं जो यूज नहीं करते। हमारे गुरु इनमें से किसी भी चीज का यूज नहीं करते हैं, माइक का नहीं यूज करते हैं। सोचते हैं जहां तक हो सके हमारी अपनी आवाज जाए, लोगों तक अपनी आवाज जाए, लोग हमारी ही सुने। जैसे दीक्षा ले ली किसी लड़की ने, हाँ जी। तो पहले उसको कुछ ट्रायल भी दिया जाता है, या इतने सालों तक भाई आपकी चेक करेंगे कि आपके अंदर वो एबिलिटी है धर्म में जाने की, क्योंकि उसके बाद फिर रिवर्स नहीं है, मतलब ऐसा कुछ? वैराग्यावस्था में रहते हैं ना हाँ, काफी टाइम। वो बताइए। जैसे कोई लड़की है, उसका मन किया कि उसको इस पथ पर चलना है, हाँ। अपने घर को छोड़ के आ गई वो, बिल्कुल। तो कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। अब जैसे कोई होता है कि उसको 2 साल के अंदर दीक्षा मिल जाती है, वैराग्यावस्था में रहती है 2 साल। तो कोई होता है जल्दी भी मिल जाती है, कोई किसी को लेट भी हो जाता है। तो मतलब कुछ टाइम वो वैराग्यावस्था में रहेगी, फिर वही साध्वी वेश धारण कर सकती है। तो कमबैक भी हो सकता है साध्वी ये दीक्षा लेने के बाद? हाँ जी, हो सकता है। कुछ करते भी हैं जिनको लगता है कि हाँ, हम धर्म की प्रभावना अब नहीं कर सकते, तो वो अपने गृहस्थ जीवन में वापस भी आ जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो उसके लिए भी कोई अलग सा नियम होता है वापस रिवर्स लौटने के लिए? नहीं, बस साधु जैसे वेश। दीक्षा लेने के लिए ट्रायल होती है, जैसे आपने बताया 2 साल ट्रायल नहीं होता है, उसके लिए ये भी कुछ ऐसा होगा भैया, आपने पहले ये करना पड़ेगा तभी आप रिवर्स हो सकते हो? अब जैसे देखो, एक लड़की होती है, पहले कुंवारेपन में होती है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। जैसे इसमें हम ये तो नहीं कह सकते ना कि शादी के लिए पहले ट्रायल लिया उसने कुंवारेपन। ये दुनिया की बनाई हुई चीज है ना, कि वैरागन अवस्था में वो खुद भी उसको पता चल जाता है कि हाँ, मैं ये चीज करने के लायक हूँ, नहीं हूँ, मैं उस धर्म की प्रभावना कर सकती हूँ, नहीं हूँ। अगर कर सकती है वो आगे साध्वी वेश धारण करती है, अगर नहीं कर सकती है तो वो अपने घर वापस चली जाती है। इसमें कोई नियम वगैरह या कुछ नहीं होता है ऐसे। तो जैसे अब जो लड़की कर रही है, हाँ जी। जो शीतल है, जो हाँ लड़की जी। है, तो बताया जा रहा है कि एक बार इसको दुल्हन की तरह है, और जिंदगी की जो जो होती है एक बार दिखाई जाती है, वो चीजें, वो एहसास कराया जाता है, उसके बाद उसको छोड़कर बिल्कुल ऐसा क्या होता है भाई? उससे पहले जैसे बताया कि दुल्हन का लिबास पहले नहीं, हमारे ग्रुप में ऐसा नहीं है। जो नहीं, उससे पहले नहीं, पहले तो करते हैं ना? पहले होता था, अब नहीं होता। अब सिर्फ सादगी से ही। अभी जैसे बात हुई है कि जिस दिन वो लड़की आएगी उससे पहले उसको हाथी के ऊपर बिठाएंगे और उसके ऊपर जो है अब सादगी से ही दीक्षा की जाएगी। ऐसे बताया। जो सुदर्शन ग्रुप के संत और साध्वी हैं वो बिल्कुल सिंपल। पहले जैसे केसर तिलक होता है, अब जैसे गीत चल रहे हैं कि जैसे गीतों में क्या होता है, हम जैसे किसी की शादी होती है तो हम गीतों में क्या बताते हैं, आगे ऐसे आएगा, लड़का आएगा, लड़की आएगी। अब ऐसे ही साध्वी बनने के लिए गीत गाए जा रहे हैं डेली टू डेली, कि बताया जाता है साधु जीवन के बारे में, गीतों के माध्यम से उसको शिक्षाएं दी जाती है। केसर तिलक हो चुका है, अब गीत चल रहे हैं। इसके बाद मेहंदी की रस्म होगी, मेहंदी लगाई जाती है आखिरी बार लड़की के हाथ पर, कि उसके बाद तो वो सादगी का जीवन जिएगी, तो कोई भी मेहंदी नहीं लगा सकती, वो कोई कलरफुल कपड़े नहीं पहन सकती। तो अब जो होते हैं, पहले होता था कि लड़की को दुल्हन की तरह तैयार किया जाता था कि आखिरी बार है, आपको इतने अच्छे से तैयार किया जा रहा है, उसके बाद तो आपको साध्वी वेश ही धारण करना है। पर अब हमारे धर्म के अंदर बिल्कुल सादगी से दीक्षा की जाती है, वो अभी भी व्हाइट लिबास के अंदर ही होती है। उसके बाद वो उन कपड़ों को चेंज करके साध्वी लिबास के अंदर आ जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कितने दिन से टच में हो? मैं तो जन्म से ही टच में हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या सीखने को मिला इसमें? हमें जैसे झूठ नहीं बोलना, किसी की हिंसा नहीं करनी, बहुत शिक्षाएं मिलती हैं हमें। जैसे घर में मम्मी पापा झूठ बोलते नहीं? तपस्या करते हैं इसके पापा बता। अच्छा। मेरे पापा तपस्या करते हैं। वर्षी तप होता है जिसके अंदर एक दिन तो खाना होता है और एक दिन फुल डे फास्ट होता है, सिर्फ पानी पी सकते हैं, वो भी सूर्य उदय से सूर्यास्त तक। तो जैसे आप टच में थे, आपने समझा भी है इसको। हाँ जी। तो आपका मन किया कभी भाई मैं भी दीक्षा लूं? आजकल इतना मॉडर्न हो गया आजकल इतना मॉडर्न हो गया है फैसिलिटीज, तो इस पथ पे चलना बहुत, मतलब एक इंसान, सिंपल इंसान सोचे कि इतनी दूर तक पैदल जाना, ऐसे कपड़े छोड़ देना, इतनी सब चीजें तो बहुत। मतलब आप जैन धर्म में वो ऐसे विश्वास नहीं रखते
वैसे आप मतलब उसको एक भाषण की तरह दे सकते हो लेकिन अपना नहीं सकते। ऐसी बात नहीं है। नहीं, हर कोई थोड़ा बन सकता है, कोई कोई बन सकता है। जैसे जो जैन धर्म के 4 तीर्थ होते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, तो अगर साध्वी का तीर्थ है तो वहां हमारे पास श्राविका का भी तीर्थ है। अगर सभी साध्वी बन गए तो श्रावक श्राविका कहाँ रहेंगे। अच्छा, तो अंतिम क्षण में क्या कहना चाहोगे दर्शकों को आप? हम यही कहना चाहेंगे, हमारा 2 फरवरी को अब साधु साध्वी सम्मेलन और दीक्षा का कार्यक्रम है। आप सभी आइएगा, आपको अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी। जरूरी नहीं है कि आपका मन करे साध्वी बनने का, पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिलती हैं जो आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी बहुत काम आती हैं। बिल्कुल, तो साथियों आप जरूर आए 2 तारीख को, 2 फरवरी को नरवाना की मेला मंडी में, जहां पर जो है एक विशाल पूरे भारत का बड़ा कार्यक्रम जैन धर्म का होने वाला है, जहां पर एक शीतल नाम की लड़की जो दिल्ली से है वो दीक्षा लेगी, यानी कि जैन धर्म को अपनाएगी कि उनका जीवन कैसा होता है। तो ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करें। धन्यवाद।